श्री राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आज बात करूंगा वास्तु के एक छोटे से लगने वाले दोष की, लेकिन जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर पाया गया। अक्सर वास्तुशास्त्री या हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो हमारे घर का मुख्य द्वार है उसके आसपास कोई अवरोध तो नहीं है। जैसे आपका जो मुख्य द्वार गेट है, मेन गेट है, उसके बिल्कुल रास्ते में बाहर, चाहे एक किनारे पर हो, कोई पिलर, कोई खंबा या कोई वृक्ष तो नहीं आ रहा। यदि इस प्रकार का कोई भी दोष है तो वो एक गंभीर वास्तु दोष है। या इसके अलावा जो टी पॉइंट पर, जहाँ पर सड़क आपको सामने से हिट करती है, ऐसे टी पॉइंट पर आपका गेट तो नहीं आ रहा। यदि इस प्रकार का कोई भी अवरोध आपके मुख्य द्वार पर पड़ेगा तो वो एक गंभीर वास्तु दोष बनकर आपको नुकसान ही देगा। तो जिस प्रकार का दोष हो उसका निवारण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दोष का निवारण है ये प्रत्येक अलग अलग दिशा के हिसाब से, किस दिशा में अवरोध है, किस दिशा से टी पॉइंट है, उस अनुसार ही किया जाएगा। इसके लिए कोई जनरल उपाय नहीं है। हाँ, यदि कोई खंबा या पिलर है उसे आप हटा सकते हो या हटवा सकते हो, उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तब आप उसको हटवा दें, वो सबसे बढ़िया है। यदि आपके गेट्स के जितना आपका गेट की हाइट है उससे अगर डबल हाइट पर वो हो, मान लीजिए आपका जो गेट है वो 10 फुट ऊंचा है, तो आपके गेट से यदि 20 फुट की दूरी पर ऐसा कोई अवरोध हो तो वो दोष उसका कुछ कम हो जाएगा, परंतु कुछ ना कुछ उसका दोष आएगा। और एक बात और याद रखिए, यदि उस पर किसी, आपका जो मेन गेट है वहाँ पर किसी बड़े वृक्ष की छाया भी आ रही है, वो भी एक प्रकार का वास्तु में अवरोध का ही कार्य करती है। तो इन सब बातों को जानकर इनका निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि घर को तो आपने, नक्शे को तो वास्तु के अनुसार बना लिया, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप भी बहुत लाभ पा सकते हैं। श्री राधे।